हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी येलो कलर और ब्लैक कलर की बाउंड्री से एक पोशाक बना के बताती हूँ। इसको मैंने बना के इस तरह से बनाने का तरीका है। कान्हा के पैरों में पहले इस बड़े वाले पीस को इस तरह डालेंगे और इसको इसमें जो डोरी लगी है उसको इस तरह से बांध देंगे। इस डोरी को हम अंदर से भी बांध सकते हैं और फिर इसको दूसरा पीस इसका चोली वाला है, इसको इस तरह से पहनाएंगे और इसका एक हाथ भी अंदर से निकाल देंगे। और ये हमारी कैप है, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल फिट आती है। ये 1 नंबर और 0 नंबर कान्हा जी की पोशाक बहुत ही प्यारी सी बनके तैयार हो गई। इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक लूप बनाया, इस तरह से नॉट बनाई और इसको जो है इस तरह खींच लिया और 10 चैन इसी तरह से हम बनाएंगे। दस चैन हम इस तरह से बना लेंगे। अब हम अपनी 2 चैन स्किप करके तीसरी जो चैन है हमारी उस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लिया, फिर 2 का 1, 3 का 1, 2 किया, फिर 2 का 1 किया, इस तरह से। फिर इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में सेम में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हम हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये रो हमारी इसी तरह से पूरी होगी। हर एक चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको पूरा कर लेंगे इस रो को। अब हम सेकंड रो पे आ गए। इसमें सबसे पहले हम 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा धागा निकला हुआ है उसको भी हम इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक जो नेक्स्ट वाली है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो धागे को हमने इसी में हाइड किया है। इस तरह से हमने 2 चैन ली और नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया। दो बार हमने डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट चैन में, और जो थर्ड वाली चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और सेम चैन में हमने दूसरी बार भी डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया और फिर से जो तीसरी वाली चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे। 2 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और एक बार 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेंगे। लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया आ गया। ये हमारा बनके इस तरह से कुछ तैयार हो गया। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। जो पहली वाली चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा इस तरह से बनके, और इस धागे को कट कर देंगे। इस बूल को एक चैन लेके इसको बूल को कट कर दिया। ये हमारा गले में पहनाने के लिए इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। इसके लिए हमने फर्स्ट चैन में इस तरह से एक नॉट लेके, इस तरह लूप लेके, इस तरह इसको एक चैन लिया।
फिर हम 2 चैन और लेंगे और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह निकाल देंगे, स्लिप करके सिंगल क्रोशिया की तरह। फिर से हमने 3 चैन लिए और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से इस तरह निकालते हैं, उस तरह से निकाल देंगे। फिर 3 चैन लेंगे। इसी तरह से हम 3-3 चैन लेने के बाद फिर से हमने 3 चैन ली, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से जॉइन किया, फिर 3 चैन ली। इस तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। 3 चैन ली, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच किया, फिर 3 चैन ली, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच किया। ये हमारी पूरी किनारी इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह से हम अपनी इस रो को भी पूरा कर लेंगे। ये हमारा चोली वाला पोर्शन बन गया और इसको लास्ट में स्लिप स्टिच से फर्स्ट चैन में जॉइंट कर देंगे। अब हम ब्लैक वाला धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा इस बन के तैयार हो गया। अब ये हमारा, अब हम अपने घेर वाला पोर्शन बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ चैन बना के इस तरह से एक चैन की डोरी बना लेंगे और उसके बाद हम इस तरह हमने चैन की एक डोरी बना ली। इसके बाद हम इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी के इस तरह लूम निकाल के इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये करीब 30-40 चैन की हमने एक डोरी बना ली है, जो हमारे कान्हा जी के कमर में बांधने के काम आएगी। ये इस तरह से, और इसी के ऊपर हम ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया और बनाया। फिर से इस तरह बनाते हुए हम 28 डबल क्रोशिया बना लेंगे ये, और रो को पूरा कर लेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दिया। फाइनली हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, और जो थर्ड वाली चैन है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसी में सेम जगह एक और डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, और जो थर्ड वाली चैन है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, और जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हम इसी तरह से पूरा करेंगे। 2 चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाए और तीसरी चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह हमारी ये रो भी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट रो में हमने 2 चैन ली और सेम उसमें हमने सेम चैन में डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, और फिर उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इस तरह हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, सिंगल सिंगल, और
फिफ्थ में हम जाके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की सेम चेन में। ये हमारी 4 हो गई। 5वीं में हम 2 बार सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम वही 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्थ में जाके 5 बार बनाएंगे। इस तरह हम इस रो को भी पूरा कर लेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। पूरा कर ली और अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें जो हमने किनारी उसमें बनाई थी उसी तरह हम इसमें भी बनाएंगे। 3 चेन ली हमने और सेम चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेन ली, फिर सेम चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। 2 बार हम इस तरह से करेंगे और तीसरी बार हम 3 चेन लेके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन ली, फिर नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया। फिर 3 चेन ली, नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया। इसी तरह से हम इसको पूरा इस किनारी को इसी तरह बनाते जाएंगे। 3 चेन लेने के बाद हम हर एक नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये हमारी किनारी इसी तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई। और लास्ट में हम फर्स्ट चेन में इसको जॉइन कर देंगे। ये हमारा घेर वाला पोर्शन भी बनके तैयार हो गया। ये 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही अच्छे से आती है। इस तरह हम इसको चेन को घेर वाले को खींच के इस तरह कर लेंगे। अब हम छोटा सा केप बनाएंगे एक। इसके लिए हम 4 चेन लेंगे। पहले जो फर्स्ट चेन है उसमें जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से। अब इसके अंदर इसी होल के अंदर हम करीब 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा जो धागा है उसको भी हम इसी में एडजस्ट करते जाएंगे। करीब 13 हम डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे इसी होल में। डबल क्रोशिया में हम 3 का 2 करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं। पहले लूप लेते हैं, फिर 3 का 2 करते हैं और 2 का 1 करते हैं। इसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। और ये हमने लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब हमने 2 चेन ली और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम अपना पूरा कर लेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमारी 2 रो बन के तैयार हो गई। इसमें धागे को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम अपना किनारी बनाएंगे। इसमें भी इस तरह से हम पहले इसको लॉक करेंगे एक चेन लेके और एक चेन लेके, फिर इसमें नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के लिए हम बिना लूप लिए इस तरह से बनाते हैं। अंदर से लिया और 2 का 1 किया, फिर अंदर से लिया, फिर 2 का 1 किया। इस तरह हमारा प्यारा सा कैप बन के तैयार हो गया। धागे को कट कर देंगे और जो लंबा धागा है उसको अंदर ही एडजस्ट कर देंगे इस क्रोशिया की हेल्प से। इस तरह हमारा कैप बन गया और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच से जॉइन किया और धागे को कट कर दिया। जो हमारे इधर उधर धागे हैं उनको भी हम अंदर ही एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा घेर है, इसको हम खींच के थोड़ा सा इसको इस तरह करेंगे और ये हमारी चोली आ जाएगी और ये हमारा कैप आ जाएगा। इस तरह से 3 पीस में हमारा ड्रेस बन के तैयार हुआ। हम पहना इस तरह से पहना के दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने पैर अंदर किए कान्हा जी के
और डोरी को खींच के थोड़ा कमर के हिसाब से टाइट किया। इस डोरी को हम अंदर भी कर सकते हैं। और फिर हमने गले में इस तरह से पहनाया और इनका एक हाथ भी निकाल दिया और लास्ट में हमने कैप लगा दी। ये देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।